नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीएसएससी सीजीएल 3 के संबंध में, अर्थात इसका जो विज्ञापन है वो कब आने वाला है। बीएसएससी सीजीएल 3 का जो विज्ञापन है वो कब आने वाला है और इसके संबंध में तो 3 बिंदु है मेरे पास चर्चा करने के लिए। पहला जो है कि बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन कब आ रहा है। दूसरा जो बिंदु है दोस्तों, कितनी पोस्ट रहेंगी। और जो तीसरा बिंदु है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपको उम्र सीमा क्या रहेंगी। जो तीसरा बिंदु है क्या है, उम्र सीमा क्या रहेंगी, अर्थात जो अधिकतम उम्र है उसे 1 जनवरी 2021 निर्धारित किया जाएगा या फिर 1 अगस्त 2015। तो ध्यान देने वाली बात है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलें। दोस्तों, ये जो बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन है, जैसे कि हम लगभग 2 साल से देख रहे हैं कि विभिन्न अखबारों में, जैसे कि प्रभात खबर है, दैनिक जागरण है या फिर हिंदुस्तान या अन्य अखबारों में भी इस प्रकार की खबरें छपती रहती है कि फलां महीने अगले महीने में बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन आ रहा है, परंतु आता नहीं है। और फाइनली जो स्टूडेंट्स हैं उनको निराश ही होना पड़ता है और विद्यार्थियों के साथ एक प्रकार की छलावा अखबारों के द्वारा भी किया जाता रहा है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इस बार कितनी संभावना है, क्या इस बार भी बिहार मतलब बीएसएससी के द्वारा हमारे साथ छलावा किया जाएगा या सही में विज्ञापन आएगा, इसकी कितनी उम्मीद है और क्यों, इस पर मैं विभिन्न तथ्यों के साथ बात करूंगा आपसे। तो दोस्तों, इस बार जो है बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन आने ही वाला है। ऐसा इसलिए कि बीएसएससी के सचिव महोदय के बयान के द्वारा या फिर बिहार सरकार के विशेष प्रयासों के द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि अब जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई में बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये जो बीएसएससी का जो विज्ञापन आएगा इस साल, साथ साथ उसका यह भी प्रयास है कि 2021 में ही और परीक्षा भी ले ली जाए और साथ में फॉर्म तो भराए ही, परीक्षा भी ले ली जाए। मतलब यह हुआ कि बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, वह यह है कि कितनी पोस्ट रहेंगी। ये पोस्ट की बात है। अब तो जो पोस्ट की बात है दोस्तों, तो 2161 इतने पदों का अधियाचना जो है बीएसएससी को बिहार सरकार के द्वारा मिल चुकी है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 2200 के लगभग में पोस्ट आएंगी और साथ में इसमें बड़ी संख्या में सचिवालय सहायक का भी पोस्ट शामिल है। और जो तीसरा प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, चूँकि यह जो परीक्षा है 2014 के बाद 2021 में आयोजित की जाएगी, या यूँ कहें कि 2014 में जो फॉर्म फिलअप किया गया था सीजीएल 2 का, अब सीजीएल 3 का जो है आपको 2021 में आ रहा है, अर्थात लगभग 7 सालों के बाद। तो क्या उम्र सीमा जो है, अधिकतम उम्र सीमा, वो 1 जनवरी 2021 को निर्धारित की जाएगी या फिर 1 अगस्त 2015। यहाँ न्यूनतम नहीं मान के आप अधिकतम मानिएगा। अधिकतम क्या मानना है आपको, अधिकतम, अर्थात जो अधिकतम उम्र सीमा होगी वो क्या होगी, 1 जनवरी 2021 या फिर 1 अगस्त 2015। अच्छा, इस मुद्दे पर मैं क्या बात कर रहा हूँ और मेरे पास क्या प्रमाण है या फिर यूँ कहें कि क्या आधार है, तो मैं बिल्कुल तथ्यहीन नहीं बात करूँगा, हवा में तीर नहीं चलाऊँगा और प्रमाण के साथ मैं बात करूँगा आपसे। पूरे वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, चूँकि 7 साल बाद यह परीक्षा हो रही है, 7 साल बाद यह परीक्षा हो रही है और साथ में जो इस पिछले बार 64वीं बीपीएससी का विज्ञापन जब आया था, 64th बीपीएससी, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ 64वीं बीपीएससी, और इसमें कुछ पोस्टों को शामिल किया गया था। किसके पोस्ट को शामिल किया गया था, तो बीएसएससी के पोस्ट को शामिल किया गया था। किसके पोस्ट को शामिल किया गया था, तो बीएसएससी के पोस्ट को शामिल किया गया था, अर्थात बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पोस्ट को शामिल किया गया था आपको 64वीं बीपीएससी में। कहाँ शामिल किया गया था, 64वीं बीपीएससी में। तो जब शामिल किया गया था दोस्तों, तो उस समय जो अधिकतम उम्र सीमा थी वो मौका मिला था, अर्थात जिन लोगों का उम्र 37 क्रॉस हो चुका था वे लोग भी बैठे थे उस परीक्षा में। और उस परीक्षा में जो अधिकतम उम्र सीमा थी वो आपको निर्धारित की गई थी 1 अगस्त 2015। अर्थात जब बीएसएससी के पोस्ट को जोड़ा गया था, चूँकि बहुत सालों के बाद एग्ज़ाम हुआ था, इसीलिए उसके पोस्ट के बदले में यह छूट प्रदान किया गया था। और इसी आधार पर मेरा यह मानना है कि इस बार भी जो अधिकतम उम्र सीमा रहेगी वह 1 अगस्त 2015। अगर मतलब यह हुआ कि अगर 1 अगस्त 2015 के अनुसार आपकी उम्र 37 नहीं हुई है या आप इसके अंदर 37 के दायरे में आते हैं या 37 तक भी आ जाते हैं, तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए और आपको मौका मिल सकता है।
अच्छा, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इसका जो उम्र सीमा है, तो सामान्य पुरुष के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है दोस्तों, वह है आपको 21 वर्ष। सामान्य ही नहीं बल्कि सभी पुरुष के छात्र छात्राओं के लिए यह न्यूनतम उम्र सीमा है, जबकि सामान्य पुरुषों के लिए 37 ईयर्स का निर्धारित किया गया है, जबकि सामान्य में मतलब अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल। वहीं पर जब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में बिहार सरकार ने किसी प्रकार की छूट नहीं दी हुई है। मतलब जनरल कैटेगरी के छात्रों को इसमें निराश होना ही पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों कि पिछड़ा वर्ग और जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें क्या है उम्र सीमा। तो अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष, जबकि न्यूनतम की तो मैं बात पहले ही कर चुका हूँ कि 21 वर्ष सबके लिए निर्धारित है। अर्थात किसी भी कैटेगरी का छात्र या छात्रा जो 21 वर्ष को धारित करता है वह इसके फॉर्म को फिलअप कर सकता है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं जब हम अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं तो वह है 42 वर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।